आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ के दिन कहानी पढ़ रहे हैं हम सब। ये मेरी तीनों बहुएं हैं। कृष्ण पक्षी चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखती हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उनके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। उस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ दिया जाता है, फिर भोजन करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिम लो। यह सुनकर धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी में दिखा रहे हैं। भाइयों को इस बात का सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उन पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसमें पश्चाताप करने लगी। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही कथा। ये तुमने अपने मुँह से अपने आप कबूल कर दी। गणेश जी एक दो पुरानी जेठानी थी, वो एक घर में रहती थी, तो उन्होंने बहुत झगड़ा होने लगा तो दोनों की अलग। लेकिन घर पे आके उसे बच्चों को 2 रोटी मिलती थी। तो परेशान होकर वो एक दिन ना बैठ गई दरवाजे के क्या कहते हैं चौखट पे। तो गणेश जी आए। गणेश जी बिंदक बाबा बोले। बिंदक बाबा अंदर आए तो बिंदक बाबा ने कहा कि मैं कहाँ, मुझे ना बहुत जोर से ना लेटिन आ रही है, मैं कहाँ करूँ। कह रहे इतना, मेरा तो भाई छोटा सा घर है, कहीं भी कर लो। तो उन्होंने जा के सब जगह गया। तो गुस्से में तो वो बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा अब मैं साफ धोऊँ कहाँ से। तो कह रहे मेरे इतने लंबे बाल हैं, मेरे बालों से साफ कर लो। अब वो करने के बाद वो चले गए। जब वो फिर सोती सोती वहीं लेट गई, लेटे ऐसी बन गई और बाल इसके सोने से हो गए, इसका रूप भी इसका सुंदर हो गया। तो उसने क्या करा, दूसरे करवा चौथ पे ऐसे ही उसने जाके और उसने भी ऐसे ही करा। गुस्से में आके देली पे बैठ गई। आए बिंदक बाबा ने कहा कि मैं ऐसे लेटिन जाना है, कहाँ जाऊँ। कह रहे मेरे दोरानी का तो बहुत छोटा सा घर था, मेरा तो बहुत बड़ा है, कहीं भी जाके कर लो। वो करने लगे। कह रहे अब मैं कहाँ से कैसे साफ करूँ। कह रहे मेरे इतने लंबे बाल हैं। तो ईर्ष्या हो रही थी इसलिए उसने करा। तो वो भी सो गई वहीं पे। सुबह उठ के देखा तो घर की जो महल था वो तो झोपड़ी बन गई और जो उसने लेटिन बैठ कर रखी थी वो सारे में बदबू हो गई और बाल में भी बदबू ही बदबू। और सुबह उठ के एकदम से भागती दोरानी के पास गई। कहने लगी कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुझे अपनी बहन नहीं माना, तुझे काम वाली की तरह रखा, खाने में तुझे कुछ नहीं दिया। फिर उन दोनों में एकता हो गई और दोनों एक साथ रहने लगी। जैसे बिंदक बाबा दुरानी जिठानी को फले, ऐसे हर दुरानी जिठानी को हर घर में सुख शांति दे, धन दौलत से भरपूर रखें। बिंदक बाबा की जय, गणेश जी की जय। अब हम सब मिलके सूर्य देवता को जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए। छोटी चलिए, और चांद को जल चढ़ाया जा रहा है। अब घर जाके चाय पियेंगे। ये हमारी छोटी बहू थी। ये वाली भाभी हमारी भाभी भैया से बहुत प्यार करती हैं। इन्होंने सबसे बड़ा लोटा नी के पास है। ये हमारी मम्मी है, ये हमारी छोटी बहू, भाभी हमारी, ये भी भाभी हमारी, ये बीबी हमारी।